यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में दैट इज पार्ट 8 में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं कि एजियोट्रॉप किसे कहते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो बच्चों एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स आर दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। जो मिक्सचर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, विच हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो वेपर फेस में हो, उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो बॉयल होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पेपर में आता है कि एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, एजियोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर which have the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature. The mixture cannot be separated by fractional distillation. एजियोट्रॉप बच्चों दो टाइप का होता है। पहला होता है नंबर 1 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसमें मिक्सचर में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मिनिमम, ये नोट कर लेना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर कोई हमसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो हम ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, है ना। इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं। और दूसरा जो एजियोट्रॉप होता है, मैं दोनों का एग्जांपल अभी लिख दूंगा आपके सामने। दूसरा जो एजियोट्रॉप होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल और भी कई सारे एग्जांपल हैं, ये सबसे सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ। एंड साइक्लोहेक्सेन, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ये हो जाएगा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बोलो बच्चों एसीटोन। तो कोई अगर आपसे पूछे एसीटोन कि तिवारी सर एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एजियोट्रॉप जो होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, जिनका लिक्विड फेस में और गैसियस फेस में एक जैसा कॉम्पोजिशन होता है और जो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। अगर वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो हम उसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं, और अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो हम उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या हाउ मेनी टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स आर देयर, या हाउ मेनी टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर देयर। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसे नोट कर लीजिए। After this, I will tell you about the type of solution on the basis of Raoult's law. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। हेडलाइन में यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स of solutions on the basis of Raoult's law, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मैंने ग्राफ बनाना तो आपको बता ही दिया, आइडियल का ग्राफ कैसे बनेगा वो बता दिया, नॉन आइडियल का ग्राफ कैसे बनेगा। नॉन आइडियल का ग्राफ दो टाइप से बनता है पिछले सेगमेंट में, पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, नेगेटिव है तो नीचे वाला। चलिए, अगर बच्चों कोई आपसे पूछे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, तो आप बोलोगे 2 टाइप्स। आप क्या बोलोगे कि तिवारी सर 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है बच्चों जिसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट लॉ के हिसाब से बच्चों 2 टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन हमारा कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन
और दूसरा सॉल्यूशन हमारा कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछी जाती है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जो हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को फॉलो करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तिवारी सर बात समझ में नहीं आई कि हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर थोड़ा कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, हमने जो चीज़ घोली है वो थोड़ा कम घोले या थोड़ा ज़्यादा घोले, अगर वो हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को फॉलो करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ, द सॉल्यूशन, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है विच फॉलोज राउट लॉ, विच फॉलोज राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, देन कॉल्ड, तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। शॉर्ट में SOLN लिख रहा हूँ। द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं कि जो फॉलो नहीं करता तो वो नॉन आइडियल हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट हम ले सकते हैं कि द सॉल्यूशन विच डजंट फॉलो राउट्स लॉ, जो नहीं करता भाई, विच डजंट फॉलो, किसको फॉलो नहीं करता भाई? राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। राउट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया आइडियल के बारे में और नॉन आइडियल के बारे में। बच्चों सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो अगला वाला है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नॉन आइडियल, आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की 3 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों 3 कंडीशन होती हैं, सुनिएगा। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या होती है? PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? ये आपको मैंने पढ़ाया था राउट्स लॉ में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई राउट्स लॉ की पहली कंडीशन क्या होगी अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे कि तिवारी सर PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। इसका मतलब क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो आप उसे बताओगे कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउट्स लॉ, एक्सपेक्टेड बाय RL में लिख रहा हूँ, RL मतलब राउट्स लॉ। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का अगर वो आइडियल है तो जो वेपर प्रेशर होता है वो राउट लॉ के द्वारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के बराबर होता है, यानी PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है भाई? सेकेंड कंडीशन होती है डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तिवारी सर इसका मतलब क्या हुआ? डेल H का मतलब होता है बच्चों एंथैल्पी चेंज। जरा बड़ी बात समझिएगा। डेल H मतलब एंथैल्पी यानी हीट, एंथैल्पी मतलब हीट, और डेल H मतलब चेंज इन एंथैल्पी यानी हीट चेंज, है ना। H मतलब हीट चेंज। मिक्सिंग क्यों लिखा? सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनाओगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो आपका जो एंथैल्पी चेंज है, जो हीट चेंज है, वो 0 होगा। न तो हीट निकलेगी न तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ आपके नीदर हीट इवॉल्व
इसका मतलब हुआ नीदर हीट या एनर्जी भी लिख सकते हैं, नीदर हीट इवॉल्व नॉर हीट एब्जॉर्ब, न तो हीट इवॉल्व होगी और न ही हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग बराबर 0 है। एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज मिक्सिंग मतलब जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो वो 0 हो जाएगा। चले भाई तीसरी कंडीशन पे आए। तीसरी कंडीशन क्या है, ये हम पूरा प्रूफ करेंगे। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हो तो यहाँ पर न तो वॉल्यूम बढ़ता है और न ही वॉल्यूम घटता है। कब? जबकि वो आइडियल है। ये सारी चीज़ें बच्चों हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि नीदर वॉल्यूम इंक्रीजेस के लिए मैंने ऊपर एरो बना दिया, नॉर वॉल्यूम डिक्रीजेस, न तो वॉल्यूम बढ़ता है न तो वॉल्यूम घटता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी 3 कंडीशन होती हैं, तो आप ये बोलोगे भाई कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, कि आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट लॉ के द्वारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के बराबर होता है। डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो न तो वॉल्यूम हीट निकलेगी, न तो एब्जॉर्ब होगी, और न तो वॉल्यूम बढ़ेगा न तो वॉल्यूम घटेगा। इसी तरह से हम नॉन आइडियल के लिए भी बच्चों 3 कंडीशन लिख सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन सी 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। देखिए आपने वहाँ इक्वल लिखा था, यहाँ पर बराबर नहीं होता। या पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पर क्या लिखा था, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन होगी डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, 0 नहीं होगी। तीसरी कंडीशन हम क्या लिखते हैं, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो वॉल्यूम घटेगा। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर वो नॉन आइडियल है, इज नॉट इक्वल टू दी वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, इज नॉट इक्वल टू दी वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईदर हीट इवॉल्व, या तो हीट निकलेगी, ईदर हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। हम सारे प्रूफ करेंगे चीज़ें। तीसरे में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस और वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो वो केवल एक ही टाइप का होगा। इट इज़ ऑफ वन टाइप, इट इज़ ऑफ ओनली वन टाइप, है ना। आइडियल सॉल्यूशन केवल एक ही टाइप का होता है। भाई नॉन आइडियल है, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो या तो इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, या तो इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है नॉन आइडियल, ये 2 टाइप का होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, नंबर 1 नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, जिसकी वैल्यू राउल्ट लॉ से ज़्यादा होगी, विथ पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा जो होता है बच्चों, वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 3 डिफरेंस लिखवाए, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस और तीसरा डिफरेंस। ठीक है, पॉज करके नोट करिएगा। अगले 2 डिफरेंस मैं आपको इसके बाद और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगले 2 डिफरेंस बच्चों, यहाँ पर जो
हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता, इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा वाला बताइए? पॉजिटिव वाला या आइडियल सॉल्यूशन वाला। तो आइडियल सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा था, यहाँ हम लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों के हमने तीन तीन डिफरेंस देख लिए थे, अब अगला डिफरेंस देखते हैं। चलिए, चौथा जो डिफरेंस है वो है इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता। इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये वाला बनाता है। क्या होता है एजियोट्रॉप? मैंने आपको बताया था कि ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप, है ना। ये एजियोट्रॉप बनाता है, एजियोट्रॉप्स, इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स। चलिए, पांचवा पॉइंट, ये एजियोट्रॉप नहीं बनाता और ये एजियोट्रॉप बनाता है। क्लियर? चलिए, पांचवें पॉइंट में बच्चों हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आइडियल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। अगर हम दो सॉल्यूशन लें, एक में बेंजीन लें और टॉलुइन लें और दोनों को मिला दें तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरा, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर हम दो सॉल्यूशन लें, एक नॉर्मल हेक्सेन का लें और एक नॉर्मल हेप्टेन का लें, तो भी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अगला, यदि हम क्लोरोबेंजीन लें, क्या लें बोलो? क्लोरोबेंजीन, और इसी में ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन मिला दें, ब्रोमोबेंजीन का सॉल्यूशन मिला दें, तो भी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के कई सारे एग्जांपल हैं। बेंजीन टॉलुइन के सॉल्यूशन का मिक्सचर, एन हेक्सेन एन हेप्टेन के सॉल्यूशन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। इसी तरह से पांचवें पॉइंट में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिया मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अगर हम इथेनॉल का सॉल्यूशन लें, साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन लें, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। दूसरा, मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म, क्या ले लिया जी? क्लोरोफॉर्म ले लिया और क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला लिया, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ये भी क्या करेगा? ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। इस तरह से बच्चों आज के इस सेगमेंट में, है ना, इसमें कई सारे हैं। एसीटोन इथेनॉल, मैंने आपको एसीटोन और इथेनॉल भी ले सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। हम यहाँ पर एसीटोन ले सकते हैं, है ना, और इसके साथ हम यहाँ पर इथेनॉल भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? इस सेगमेंट में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को बना सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ए जो है हम सॉल्यूट को मानेंगे ग्राफ के लिए और बी जो है हम सॉल्वेंट को मानेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ना, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते, जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राउल्ट लॉ के आधार पर हम किस तरह से सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने दो सॉल्यूशन देखा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? जो हर एक कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल क्या होता है? जो हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर मैंने आपको इसकी कंडीशन पढ़ाई। इसकी कंडीशन में बच्चों मैंने आपको क्या बताया? इसकी कंडीशन में मैंने आपको बताया PA इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स है। तीन कंडीशन आइडियल की बताई, तीन कंडीशन नॉन आइडियल की बताई, तीनों के एग्जाम्पल बताए। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा बच्चों, दैट विल बी सेगमेंट नंबर 9 ऑफ दिस यूनिट। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो बने रहिए, अगला सेगमेंट देखना ना भूलिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।